वर्ल्ड नोवेल के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया। शास्त्री जी, आप चूँकि ज्योतिष है, आचार्य हैं, लोगों की सेवा भाव में रहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसी में से एक हैं। बेशक उनका नाम हो गया हो, विश्व के पटल पर आ रहा है, बट आपका भी पेशा उसी तरह से है, इसीलिए उनके बारे में कुछ आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्योंकि आप लाजमी है कि जब पेशा एक है तो जानकारी भी होगी ही। बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए थे, पुनः आने की बात हो रही है। बड़ा हलचल है बिहार में। ये राजनीति का रूप ले रहा है या वास्तव में अध्यात्म का रूप ही ले रहा है? थोड़ा सा आप अपना टिप्पणी करें इस पे। जय माँ कामाख्या। देखिए, जैसा आपने प्रश्न किया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में पुनः आ रहे हैं, तो ये चर्चा का विषय है। जबकि ये चर्चा का कोई बड़ा विषय नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नदी, साधु, हाँ सर, यदि एक जगह स्थिर हो जाए जी, तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। नदी का पानी अगर स्थिर हो जाए तो गंदा, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं जी। इसलिए नदी का पानी साफ और स्वच्छ इसलिए रहता है कि वो चलायमान रहता है। वही किसी पोखर के पानी में जी जी अधिकतर कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक इसी तरह साधु है। साधु यदि एक जगह पर लगातार स्थिर रह जाए जी जी तो उसका इमेज दिन प्रतिदिन खराब होने लगता है। इसी तरह नदी को और साधु को चाहिए कि वह लगातार गतिशील रहे। जी जी। और वो अपना गति बना रहे हैं, आवागमन एक दूसरे जगह, जन कल्याण के लिए लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, शास्त्र से अवगत करा रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आ रहे हैं अगर बिहार में तो जगत जननी माँ जगदम्बा की जन्मभूमि पर मैं आचार्य शिवजी शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको क्या लगता है, फिर जब आपने स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं नदी से उनकी नदी का उदाहरण आप उनके लिए दे रहे हैं, बट ये तेज प्रताप सीधा सीधा चैलेंज किया था कि नहीं आने देंगे, तो कहीं ये चीर पे तो दोबारा नहीं आ रहा? देखिए, नदियों को और हम ब्राह्मणों को, साधुओं को जी रोकने का सामर्थ्य किसी के पास होता नहीं है। जी। बड़े से बड़े ऋषि हुए महर्षि अगस्त, भले ही गंगा को सोख गए, जी गंगा को सोख जाने का सामर्थ्य अगर है तो ब्राह्मण में ही है। जी लेकिन गंगा ने अपना रास्ता परिवर्तित नहीं किया। जी। वो जब चल रही है तो चल रही है, परिणाम क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक इसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं जी। अगर जिसके पास सामर्थ्य है, क्षमता है तो वो रोक ले। इससे पहले भी वो आने वाले थे, लेकिन तेज प्रताप ने उन्हें आने से रोका। जहां तक उनकी सामर्थ्यता थी, क्षमता थी, उन्होंने जगह नहीं दिया, आने नहीं दिया, आने में अवरोध उत्पन्न किया जी। लेकिन शायद वो ये नहीं समझ रहे हैं जी कि उनके रोकने से हम ब्राह्मण जी लोग रुक नहीं सकते हैं कहीं भी, और ये शायद उनके लिए अच्छी बात नहीं है। नेतागिरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धर्म के साथ समझौता करना शायद उनमें हिंदुत्व नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि नेतागिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, विरोध हुआ था, उस पर आपने अपना टिप्पणी डाला, बट एक बात बताइए, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं उनको राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है, जबकि राजनीति और अध्यात्म में कहीं कोई तुलना नहीं है? फिर उनको क्यों जोड़ा जा रहा है? और क्यों ये लोग समझ रहे हैं कि हो सकता है बिहार का भावी मुख्यमंत्री कहीं उनको बना देने का मोदी जी का, तो ये भाजपा की तरफ से कोई प्रावधान तो नहीं बन रहा? देखिए, अब लोगों के मन में क्या अवधारणा है, लोगों के मन में क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये तो लोग जो सोच रहे हैं उनसे जाकर के आपको प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि लोग भांति भांति के होते हैं, भांति भांति की अवधारणाएं होती है, भांति भांति के सोच होते हैं। अब प्रत्येक मनुष्य का सोच प्रत्येक व्यक्ति से मिलेगा ये कोई आवश्यक नहीं है और ये कोई जरूरी नहीं है। जो जिस कैटेगरी के होते हैं, जो जिस लायक होते हैं, वह उसी लायक सोचते भी हैं और उनके सोचने की क्षमता भी उतनी ही निहित होती है। अच्छा, एक बात बताया जाए, तेज प्रताप ने रोक के ऐसा तो नहीं कहीं, ये क्या बोलते हैं कि जिसको ईश्वर को नहीं मानने वाले को क्या बोलते हैं सर? नास्तिक। नास्तिक। ऐसा तो कहीं नास्तिक का परिचय दे दिया हो? देखिए, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बहती गंगा है,
बहती नदी की धारा है, तो फिर उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिर क्या लग रहा है आपको ये? देखिए, गंगा जहाँ भी बहे, जिस क्षेत्र होकर के बहे, वह क्षेत्र निर्मल और पावन हो जाता है। ठीक इसी तरह हनुमान कथा की गंगा जहाँ बह रही है, वो क्षेत्र, वो जगह, वो मनुष्य सभी पावन हैं जो इसमें गोता लगा रहे हैं। अब जिसका दुर्भाग्य है वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि दुर्भाग्य जब मनुष्य पर हावी हो जाए ना, जब मनुष्य नास्तिक होने लगता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, मनुष्य अविवेकी हो जाता है, उसमें ये सोचने की क्षमता घट जाती है कि हमें करना क्या है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। शायद तेज प्रताप ने अपना आपा खो दिया है, अभी राजनीति के इस दलदल में इस कदर फंस गए हैं कि उन्हें अपने शास्त्र, अपने हिंदुत्व तक का ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपका कहने का तात्पर्य ये था कि ये ज्ञान की जहाँ वो जाते हैं ज्ञान की गंगा बहार है और जो लोग वहाँ जाते हैं उनके ज्ञान रूपी ये पंडाल के अंदर, मतलब है कि वो गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। हिंदुओं को चाहिए कि उस गंगा में अवश्य गोता लगाते रहें ताकि सबका कल्याण हो सके। ब्राह्मण जन कल्याण के लिए ही बने हैं। धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इस वर्ल्ड परिवार की तरफ से मेरे ओर से आपको धन्यवाद। पुनः आने का आप समय देंगे ये अपेक्षा है इस वर्ल्ड परिवार को। धन्यवाद। जय हिंद। जय माँ कामाख्या भगवती सब